तो आज मैं ना यार तुम्हें बताऊंगा कि शक्तिशाली ना बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमज़ोर हो ना तो पहली बात तो आप सच्चे हो, राइट हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसमें। अगर आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, तो ही उस चीज़ की वैल्यू है। आप एक अब आप कंडीशंस एज्यूम कीजिए। आप स्कूल जाते हैं, चूँकि आप मान लीजिए कि आप छोटे परिवार से हैं या कमज़ोर हैं, तो आपने कोई हरकत भी कर दी किसी ऐसे लड़के के साथ जो अच्छे परिवार से आता है, तो पता है टीचर प्रिंसिपल जब भी बड़ा मैटर फैलेगा ना, तो वो उसी की साइड लेंगे और आपको वहाँ से या तो चुपचाप पनिशमेंट दे दी जाएगी या फिर वहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप किसी कंपनी में हैं, तो अगर आपका पलड़ा जो है वो हल्के साइड है ना, हल्का पड़ रहा है और आप पावरफुल नहीं हैं, तो आपको ही दबाया जाएगा, आपको ही सुनाई जाएगी और आप पर ही इल्ज़ाम रखा जाएगा। आपकी गलती हो चाहे ना हो, आप बाद में चाहे जितना रोते रहें, कोई उसका सेंस नहीं बनता। जो पावरफुल होगा उसी की साइड ली जाएगी। ऐसा ही यार दुनिया देश में लोग आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई सर्विस नहीं मिलती। छोटे मोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी, यहाँ तक भी सब जगह जो बेचारा मिडिल क्लास आदमी है, गरीब आदमी है, उसके साथ अन्याय होता रहता है। किसी का एक हाथ खराब था, लेफ्ट हाथ वाला, उसने राइट हैंड काट दिया डॉक्टर ने, बाद में फिर लेफ्ट हैंड भी काट दिया। वो आदमी एक हाथ सही कराने आया था, दोनों हाथ कट गए उसके। कोई आदमी और बेचारा किसी इलाज के लिए आया था, उसको कोई और बीमारी डायग्नोस कर दी और उसका इलाज में रुपये लगा रहे हैं फालतू का। वो जब बोल रहा है तो उसकी सुनी नहीं जा रही। हॉस्पिटल में किडनैप कर लिया है, मतलब एक तरीके से। हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, आप देखना, तो वो किडनैप कर लेते हैं एक तरीके से। क्योंकि आपका जो मरीज़ है ना, तो आप उसे ले जा सकते हैं बीच में, वो छोड़ते नहीं हैं। कई बार तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, फिर इसमें आपकी गारंटी है, ये वो डराते रहेंगे। और आप वहाँ रहेंगे तो आपका बिल बनता रहेगा हैवी और उल्टी सीधी दवाई चढ़ाते रहेंगे। आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे भी नहीं कि यहाँ क्या दवाई लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे। ठीक है। तो वहाँ भी आपके साथ अन्याय होता रहेगा। कुछ भी उल्टा सीधा कर भी दिया उन्होंने तो आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। आप गए नॉर्मल, मान लीजिए एक पथरी का ऑपरेशन कराने, उन्होंने किडनी निकालनी है आपकी, क्या कर लोगे? अगर पावरफुल होगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर अगर कमज़ोर हुए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कितनी इम्पोर्टेंस है पावरफुल और कमज़ोर की ना, ये हमें पता नहीं चलता कई बार। पर इस दुनिया में अगर ज़िंदा रहना है, मतलब ऐसा नहीं पावरफुल हो गए तो रुतबा होगा, ऐश होगा, केवल वही होगा, नहीं। बेसिक सर्वाइवल के लिए भी आपके पास पावर होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा, सब कुछ बुरा होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी पुलिस वालों से झगड़ लें, वकील से झगड़ लें, कोर्ट में जाएं, कुछ भी करें, अगर आप कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हैं या अपने मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो आप रोते ही रहेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला वहाँ। सब जो जो न्याय मिलेगा वो पावरफुल को ही मिलता है केवल। उसकी साइड ही जाएगा न्याय, भले ही उसने अन्याय किया हो। ठीक है। आपकी साइड कुछ नहीं जाएगा, आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। ये जो जितने भी कानून है ना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये सब बना दिए, सब ये सब बातें हैं केवल केवल आपको दिखाने के लिए कि हाँ आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, या हाँ केवल कि आप आपके ऊपर एक सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। रियल बात ये है, आज भी मोनार्की है, कोई से लोकतंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज भी कुछ ही लोग राज कर रहे हैं, जो लोग पावरफुल हैं आज भी वही राज कर रहे हैं। पहले भी राजा राज करता था, पहले भी मंत्री लोग राज करते थे, उनके सेनापति राज करते थे, आज भी यही है। आज भी जो टॉप पर बैठा है वो राज कर रहा है, उसके जो मंत्री और सेनापति हैं वो राज कर रहे हैं। बाकी कोई कुछ नहीं है, सब यूजलेस। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है अमरिज्म, पाप और पुण्य, जिसमें पाप और पुण्य की पूरी व्याख्याएं हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि आप पावरफुल कैसे बने और क्यों ज़रूरी है पावरफुल बनना। आपको पता है चंगेज़ खान भी चंगेज़ खान ऐसे नहीं बना है। उसकी वाइफ जो थी उसका नाम था बोर्टे। बोर्टे उसको उठा ले गए, जब दूसरे कबीलियाई आदिवासी जो थे, दूसरे कबीले वाले कबीलियाई, वो उठा ले गए उसको, तब उसने खूब लड़ा, अपने दोस्त की सहायता ली, उस अपनी वाइफ को लेकर आया। तब भी उनके साथ अत्याचार होते रहे, उसने अत्याचार सहे, उनके खिलाफ लड़ा, तब जाके वो इतना क्रूर बना कि बाद में उसने ढेर लगा दिए।
जिस भी देश में गया वहाँ लाशों के ढेर लगा दिए। ऐसे ही तैमूर लंग इतना क्रूर था कि उसने जब इंडिया भी आया तो लाशों के पिरामिड बना दिए मुंडियों के। ठीक है, तो आखिर ये इतने क्रूर कैसे बन गए? क्योंकि उसके साथ भी यही हुआ था। उसके भी जो कबीले थे, उसकी भी जो ट्राइब थी, उसके लड़कियों को उठाया गया दूसरी ट्राइब के द्वारा। उसके साथ अत्याचार हुआ बहुत ज़्यादा। तभी एक आदमी इतना क्रूर बन सकता है। तो जो ये अत्याचार है ना यार, ये सहोगे तो सहते रह जाओगे। सहना बंद करो, पावरफुल बनो और दुनिया की लंका लगा दो।